28 मई 1883 आज के ही दिन पैदा हुए एक बच्चा जो जैसे ही थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद देखता है कि भारत में गुलामी है, लोग कुपोषण से मर रहे हैं, लोग गुलामी से मर रहे हैं, अधिकार नहीं है, खेती बाड़ी का सर्वनाश कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने देखा तो उनके मन में एक ऐसा भाव पैदा हुआ कि हम गुलाम क्यों हैं। छोटे छोटे बच्चों का एक संगठन बनाया जिसको नाम दिया गया मित्र मेला। मित्र मेला कोई ऐसा संगठन नहीं है कि जिससे मेला लगाया जाए, कुछ ऐसा संगठन जो बहुत सारे युवाओं को इकट्ठा करके एक ऐसी आहुति दी जाए जिससे देश हमारा आजाद हो सके और आगे बढ़ सके। अंग्रेजों को धीरे धीरे ये बच्चा चुभ रहा था, नागवार गुजर रहा था। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती रही, अंग्रेजों ने बराबर नजर रखी। उसके बाद एक और संस्था बनाई गई, अभिनव भारत। वीर सावरकर ने बहुत सारे युवाओं को इकट्ठा करके एक संस्था का निर्माण किया जिसे कहा गया अभिनव भारत, एक ऐसा भारत जो आगे चल के कुछ बहुत सारे रास्तों को तय करेगा। जब यह अभिनव संस्था बनाई गई तो अंग्रेजों को और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इसके बाद इनको स्कॉलरशिप दी गई, पढ़ने में मेधावी थे और ये लंदन चले गए। लंदन गए, वहां से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की और लॉ की पढ़ाई में जैसा कि आपने सुना कि यहाँ कर्जन वाइली की हत्या कर दी जाती है, जो उनका एक शिष्य था जिसका नाम मदन लाल ढींगरा हुआ करता था। मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वाइली की हत्या कर दी और दोष किस पर आया? दोष आया वीर सावरकर पर। सावरकर को पकड़ लिया गया वहां पर और पकड़ के उन्हें भारत लाया गया। भारत में एक जहाज था, उसमें बैठकर वो यहाँ पर ला रहे थे अंग्रेज। और जब उन्होंने देखा कि भाई पकड़ के लेकर जाएंगे और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई 50 साल की, 2 साल यानी 2 टेन्योर यानी 2 बार के लिए आपको आजीवन कारावास दे दिया गया। 2 बार आजीवन कारावास होता ही नहीं, क्योंकि इंसान तो एक ही बार जिंदा रहता है। 50 साल की सजा सुनाई गई। जब ये बात पता चली सावरकर को तो सावरकर ने सोचा कि जिंदगी तो वैसे ही खत्म हो रही है, काम करते हैं, कूद जाते हैं। और समुद्र में चलते हुए जहाज से वीर सावरकर कूद गए। फ्रांस के पास एक आइलैंड पड़ता था, आइलैंड पर जाकर वो कूदे और कूदने के बाद जहाज तो आगे निकल गया, लेकिन उन्होंने कई घंटों तक तैराकी की और तैरते हुए एक छोटे से आइलैंड पर पहुंचे। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि जिस आइलैंड पर वो पहुंचे उस आइलैंड पर फ्रांसीसी सेना लगी हुई थी और फ्रांसीसी सेना ने जब उनसे बातचीत की कि कोई व्यक्ति इतनी दूर से तैर कर आ रहा है तो क्या किया जाना चाहिए, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। लेकिन भाषा का आदान प्रदान ठीक से नहीं हो पाया, क्योंकि फ्रांसीसी इनकी भाषा समझ नहीं पा रहे थे, लैंग्वेज का कन्वर्जेशन नहीं ठीक से हुआ। इस वजह से उन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेजों को वापस सौंप दिया। अंग्रेजों को जैसे ही वापस सौंपा, इनको इंडिया लाया गया और इंडिया में अंडमान निकोबार, आप जानते हैं भारत का एक आइलैंड है, और वहां पे उन्होंने जेल बनाई थी, इसको सेलुलर जेल कहते थे।